अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाज़रीन। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज की जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये ऑन दी डिमांड मेरे एक क्लाइंट हैं, मेरे दोस्त भी हैं, वो आदिल गुज्जर साहब। उन्होंने सऊदी अरब से मुझसे इस बात पर इसरार किया है कि हाफिज़ साहब आप एक वीडियो अपलोड करें जो कि सिर्फ़ और सिर्फ घुटनों और कलाइयों के दर्दों के मुतल्लिक़ हो, क्योंकि यहाँ पर हम प्रदेश में आकर ऐसे बहुत से अमराज में मुब्तला हो जाते हैं कि जिसकी वजह से मैदा में कब्ज़ हो जाती है, पट्ठों में खिंचाव आ जाता है, जोड़ स्वेल करना शुरू कर देते हैं और जोड़ों में दर्द होता है। तो प्यारे नाज़रीन, ऐसी बहुत सी मैं आपसे थोड़ी सी इस बात को डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सी ऐसी मैंने अद्वियात दूसरे हुक्मा की देखी हैं कि जो कि मरीज़ों को देते हैं, क्योंकि वो मरीज़ मुझे लाकर वो अद्वियात दिखाते हैं। मैं जब देखता हूँ तो सर पकड़ कर बैठ जाता हूँ और हैरान होता हूँ और अस्तग़फिरुल्लाह कहता हूँ कि क्या ये लोग इंसानियत के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। क्योंकि जब देखता हूँ अद्वियात को तो उसके अंदर स्टीराइड और अंग्रेज़ी अद्वियात डाल कर कैप्सूल या गोलियाँ बना दी गई हैं। तो इससे बेहतर तो यही है कि वो बंदा हुक्मा की तरफ फिर वो नहीं जाते तो वो अंग्रेज़ी दवाई खा ले, कोई पेन किलर खा ले। तो प्यारे नाज़रीन, बहुत से ऐसे हुक्मा कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, मेरी दुआ है। तो जो आज का नुस्खा शेयर कर रहा हूँ ये तमाम तबीबों और हुक्मा के लिए भी है कि वो अपने दवाखाना पर इसको फ़ी सबीलिल्लाह जितना ख़र्चा आए उससे थोड़ा सा बस हल्का सा मुआवजा लिया करें, जिससे मरीज़ के ऊपर बोझ ना पड़े। तो ये नुस्खा आप घर पर भी बना सकते हैं प्यारे नाज़रीन, क्योंकि जिस्म के अंदर जब सौदावी अमराज बढ़ जाते हैं और मैदा और मसाना में खुश्की और गर्मी और शदीद कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, तो क्या होता है कि जिस्म के अंदर ऐसे तेज़ाबी मादे आ जाते हैं, ऐसे अमराज पैदा हो जाते हैं खून के अंदर के, जो कि जिस्म में खून के अंदर करियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से जोड़ों में स्वेलिंग होती है, जोड़ों में सोजिश होती है, टुरदियाँ फिरदियाँ भी जिमें कहते हैं कड़ाके निकलते हैं गोडियाँ विचों। तो बात यह है प्यारे नाज़रीन कि घुटनों के ऊपर भी स्वेलिंग होती है, तो घुटनों के नीचे भी जो है ना वो एक छल्ली सी बन जाती है। तो ये जो आज मैं आपसे नुस्खा शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला, इससे आपको 100% आराम भी आएगा। क्योंकि आप अगर अंग्रेज़ी अद्वियात खाकर तंग आ गए हैं या आपने अपने कलाइयों या घुटनों में टीके भी लगवाए हैं, कुछ डॉक्टर तो टीके लगाते हैं, यकीन कीजिए जब वो टीके लगाते हैं तो वो चंद दिनों के जोड़ रहते हैं, बाद में वो जोड़ नकारा हो जाते हैं। तो बराए मेहरबानी जोड़ों के अंदर टीके ना लगवाया करें। तो इसमें मरीज़ की काफ़ियत ये होती है कि नींद कम आती है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है, हल्का हल्का बुखार रहता है, घुटनों में और टखनों में स्वेलिंग हो जाती है और कलाइयों के ऊपर जो जोड़ है यहाँ पर भी स्वेलिंग हो जाती है। तो क्या होता है कि पेशाब जो है वो सुर्खी माइल आता है और हर वक्त थकावट रहती है, ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा काम किया होता है जबकि काम नहीं किया होता। वैसे ही वो दर्द जो होती है वो बंदे को लटा देती है, बंदा काम करने के जो है ना वो माजूर हो जाता है। तो इसमें परहेज़ भी आप सुन लें, बादी चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। चावल, अब बहुत ज़्यादा लोग जो प्रदेश में लोग हैं वो चावल और चिकन ज़्यादा खाते हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि चावल ज़्यादा ना खाया करें, बल्कि कभी कभी मछली चावल खा लिया करें। तो इसमें मज़ीद ये है कि अपनी खुराक में सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं। सब्ज़ियाँ जो भी खाएं, चाहे मौसम गर्मी का हो या सर्दी का हो, वो देसी घी में तैयार होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपको अफाका होगा। और कावा भी पिया करें, दूध जो है वो अदरक वाला पिया करें या चाय में थोड़ा सा अदरक डाल लिया करें, या कावा अगर पीना है तो उसमें अजवाइन और लौंग ये ज़रूर डाला करें। तो चीनी की जगह पर गुड़ डाला करें। ये नुस्खा नोट फरमा लें प्यारे नाज़रीन, ये देखें मैंने टाइटल दिया हुआ है, घुटनों और कलाइयों के दर्द का इलाज, वर्म और सोजश
اور تیزابی مادے جو جسم میں اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کا علاج پھٹکڑی اوپر لکھی ہوئی ہے، یہ آپ نے گھر میں تیار کر لینی ہے۔ نیچے جو نسخہ ہے سونڈ ہے، سرنجا شیری ہے، نوشادر ہے، پودینہ خشک ہے، مصبر خالص، ریوند سارا اور حلیلہ سیاہ۔ حلیلہ سیاہ کو بھی آپ نے بریاں کر لینا ہے، چاہے گھی کے اندر آپ بریاں کر لیں۔ تمام نسخہ جات کا جب آپ صفوف بنا لیں تو اس کی خوراک آپ 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں، تو ایک کیپسول صبح، ایک دوپہر اور ایک رات کو۔ جیسے جیسے آپ کی درد ٹھیک ہوتی جائے، جوڑوں سے سویلنگ اترتی جائے، تو یہ کیپسول دن میں پھر ایک مرتبہ کر دیں، صرف ڈے ٹائم یا نائٹ ٹائم ایک ٹائم یہ آپ نے دودھ کے ساتھ لینا ہے۔ تو نیچے میں نے حلوہ لکھا ہوا ہے، تو ایسے مریض کو آپ ادرک اور بادام کا حلوہ دیسی گھی میں بنا کر ضرور دیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ 100% ہوگا۔ وہی نسخہ آپ سے شیئر کرتا ہوں جس میں کوئی دھات نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو نئی علم کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ میرا نمبر نوٹ فرما لیں 0343 416 7476۔ اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین۔